वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। वो भी वज़ीर आज़म के आज के रिलीफ पैकेज के हवाले से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे हम कि जी ये जो पायदार है रिलीफ पैकेज, ये जो मशवरे के साथ दिया गया है, जो IMF को राज़ी करके दिया गया है, इसका आवाम को कितना बेनिफिट होगा। पहले वज़ीर आज़म एक थे हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो कि जेल में हैं, उन्होंने IMF के एंटी जाके काम किया था रिलीफ का, उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ा, खमियाजा भुगतना पड़ा। मेरे साथ नासिर शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब। वालेकुम सलाम शमसी साहब। जी शिराजी साहब, आज बड़ी मुद्दत के बाद हमें थोड़ी सी गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस भी नजर आया है, जबकि हमने इसके उलट कुछ बातें देखी थी कि जब ट्रंप के जीतने की बात हो रही थी तो PTI वाले बड़े खुश हो रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस चंद दिन ऊपर चला गया। उन्होंने कहा जी हमारा लीडर बाहर आने वाला है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और लीडर बाहर आ जाएगा। उसके बरक्स हमने देखा कि जब से ट्रंप जीता है उसके उलट हो रहा है। ये जो मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों का और इनका कॉन्फिडेंस डे बाई डे डेवलप हुआ और आज उसी ट्रंप के जीतने के कुछ 2 माह के बाद इन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया। IMF मजीद मेहरबान हो गई, राजी हो गई देने के लिए रिलीफ जो है आवाम के लिए। तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए जी, पाकिस्तानियों की जो अप्रोच है इंटरनेशनल शख्सियात के मामले में वो सेंटिमेंटल अप्रोच होती है, सेंसिबल अप्रोच नहीं होती। जब बाराक ओबामा सदर बने थे तो एक वेला था कि जनाब मुसलमान सदर आ गया तो मुसलमान सदर आ गया। वो यहूदियों से बदतर साबित हुआ ओबामा जो था। तो यहाँ पे सोच जो है बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, अब जहाँ तक इस पे खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी 10 रुपए कुछ पैसे का रिलीफ आ गया, चले जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ऊंट के मुंह में ये रेजा और ये IMF के पांव पकड़ के सिर्फ नहीं आया रिलीफ, बल्कि ये सऊदी अरेबिया जाके बीच में सिफारिश दिलवा के कि जना हमारी तो हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी तो किसी तरीके से मनाया जाए, वरना हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये रिलीफ आ गया। ज्यादा बेहतर होता, इससे बड़ा रिलीफ जो हम तवक्को कर रहे थे वो ये थे कि वो जो 35 रुपए एक अजाब मुसल्लत है कौम के सर पे, वो है 35 रुपए हुआ था और 50 रुपए वो जो PTV की फीस जा रही है, उस अजाब से हमें निजात दिलाते। दूसरा ये था कि पेट्रोल बहुत महंगा जनाब, वो 15 रुपए 20 रुपए पर लीटर रिलीफ देने का प्रोग्राम था, वो हवा में रह गया। तो ये लॉलीपॉप है, बड़ा ठीक है, लेकिन ज्यादा खुशी होती है वो जो 24 अरब रुपए की डकैती हुई थी ओवर बिलिंग पे, जिससे 2 मुख्तलिफ अदवार में वो रिवर्स वजीर जो है वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, एक नकवी साहब थे और एक और वजीर साहब थे। उन्होंने बताया कि 24 अरब रुपए की डकैती हुई है ओवर बिलिंग जो है बिजली और गैस के मामले में। उसको रिवर्स होना चाहिए था, उसको रिवर्स होना चाहिए था। वो अगर रिवर्स हो जाए तो आम आदमी जो 200 या 300 यूनिट बिजली खर्च करता है महीने की, वो कई माह तक फ्री जो है वो बिजली यूज करेगा, उसकी वो एडजस्टमेंट होती। वो इतनी बड़ी डकैती थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये 5-10 रुपए या 1-1.5 रुपए का रिलीफ जो है ये कोई रिलीफ नहीं। तीसरे एक और बहुत बड़ी डकैती है जो पिछले हम 25 साल से भुगत रहे हैं, वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सभी इसमें शामिल हैं। वो ये थी कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे आम आदमी को लूटा जाता रहा और 56 खानदानों को नवाजा जाता रहा। सही, 56 खानदान वो हैं जिनके IPPs हैं। तो आम आदमी इसको लूटता रहा, तो वो डकैती कहाँ गई, वो रिलीफ कहाँ गया? उन लोगों से भी तो वापस लेना पैसे। अब बताया तो गया है कि जनाब वो जो कैपेसिटी पेमेंट के जो आउटस्टैंडिंग थे 10 अरब रुपए वो भी माफ हो जाएंगे। ये तो मामला है सिर्फ उन 16 कंपनियों का जिनके साथ गवर्नमेंट ने अब तक नेगोशिएट किया है। 116 कंपनियां हैं टोटल, उसमें से अभी 100 कंपनियां बाकी हैं जो लूटमार में शरीक हैं और 50 कंपनियां गवर्नमेंट पाकिस्तान की अपनी कंपनियां हैं जिनमें लूटमार जारी है। भाई उनको तो बंद करें, वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना है और बंद हो जानी है। उसमें तो कोई आर्बिट्रेशन भी नहीं है, उसमें तो कोई सॉवरेन गारंटी वाला मामला भी नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर रिलीफ जो है ये 40 रुपए पर यूनिट का हो सकता है अगर आप वो प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनियां जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी हैं। अच्छा, आप नहीं, आप इसको नाकाफी समझते हैं या एक अच्छाई की तरफ एक कदम समझते हैं?
देखें जी, आप 100 कदम बुराई और डकैती की तरफ चल रहे हैं और 1 कदम नेकी की तरफ, तो उस नेकी की हैसियत क्या रह जाती है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अगले माह मजीद बिजली की कीमतों में कमी आएगी, तो आपको क्या लगता है कि 20 रुपए कम तो करने से रहे, 10 रुपए भी नहीं करेंगे, मेरी बात आप लिख लें। सही। हाँ, 1-1.5-2 रुपए हो जाएंगे। अच्छा, मजीद जो है आप समझते हैं कि अगर 10 रुपए का अब तक मिला है तो 12-13 रुपए का हो जाएगा रिलीफ? इससे ज्यादा नहीं, वो भी बड़ा मुश्किल है। IMF सर पे चढ़ा हुआ जी, ठीक है, उसने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। अच्छा, जिस तरह से IMF सर पे चढ़ा हुआ है और IMF 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो ये आपने सऊदी अरबिया का सिर्फ नाम लिया, आप समझते हैं कि IMF सऊदी अरब के साथ कुछ उनका रिश्ता है, या अमेरिका का जो दस्ते शफकत है वो भी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ आ गया है? ये जरा मुझे बताइए। देखिए, अमेरिका ही का नाम असल में IMF है। जितने मालियाती इदारे हैं उनको फंडिंग कहाँ से होती है, उसमें डोमिनेट कौन करता है? दैट इज अमेरिका। ठीक है ना जी। तो अमेरिका से जब कोई हमारा भाई रिक्वेस्ट कर लेता है तो अमेरिका को उसकी बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी माननी पड़ जाती है, क्योंकि अमेरिका ने उनको भी लूटना है ना। वो जो हमारा भाई एक मुसलमान मुल्क 1000 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका में, वो कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और वो गन पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट है। वो तो 600 अरब डॉलर करना चाह रहे थे, ट्रंप साहब ने धमकी दी, नहीं 600 अरब डॉलर नहीं, 1000 अरब डॉलर। अगले दिन वो मान गए। तो अगर उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिलाने की कोई रिक्वेस्ट की है तो उसे मानने में अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। सही है। अच्छा, इसका मतलब है उनके तो फिर ये जो बानी PTI जो दस्ते शफकत वाली आपने बात की है, दस्ते शफकत कहाँ जी? अभी तो आप देखें, अभी तो उनकी फरमाइशें आनी हैं। अभी उन्होंने हाथ हल्का रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो छोटे छोटे काम नहीं लेते हमसे। वो 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए का हमसे रिलीफ नहीं चाहता अमेरिका, जो है वो हमसे बड़ा रिलीफ चाहता है। तो अब आपको क्या लगता है? जो हमारे सर पे मंडला रहा है, जी जी, जो तलवार लटक रही है और जिसके शवाहिद हमें आसपास नजर आ रहे हैं, वो ये है कि उसने अभी आप पे दबाव डालना है कि जी फटाफट इसराइल को तस्लीम करें। असल इम्तहान तो हुकूमत का और अमेरिका का दस्ते शफकत और ये सारी कहानियां और मजबूत और सॉवरेन कंट्री और न्यूक्लियर पावर और मैंडेट और भारी मैंडेट, इसका इम्तहान तो अब आएगा। आज देखते हैं ना हम क्या करते। नहीं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस प्रेशर में आ जाएगा? सारी दुनिया प्रेशर में आई हुई है। जिनके पास पेट्रोल डॉलर था, जिनके पास जखायर थे, जिनके पास ऑयल था, वो प्रेशर में नहीं आए हुए। वो उनके बगल बच्चे बने, हमारी तो औकात ही कोई नहीं। इसका मतलब आपकी बात को अगर समझा जाए तो उनको पाकिस्तान का जो बानी PTI जेल में पड़ा हुआ है उससे कोई सरोकार नहीं है, उसको पाकिस्तान में कोई अपना जो भी मामलात हो उससे कोई सरोकार नहीं है। वो अपने मफाद के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है अमेरिका। देखिए, अमेरिका के लिए नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी साहब हो, इमरान खान हो, या मौजूदा हुकूमत, या कोई बच्चोंगड़ा जो लाइन में लगा हुआ है, उनकी कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं। वो किसी और से डील करते हैं। वो उनसे डील करते हैं जो ताकत का मंबा है, नंबर 1। ठीक है। सिविल हुकूमत का सरबराह जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। वो एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं, उससे भी निचले दर्जे का जो आदमी होता है अमेरिका का, वो एक फोन करता है और सारे काम सीधे हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा मुझे एक चीज बड़ी आपकी ये तो मैं 100% इससे एग्री करता हूं कि वो वहां पे बात करते हैं जहां से हुक्म सियासतदानों को भी आ सकता है। लेकिन मुझे बताइए, हुक्म करने वालों की आज की स्पीच में कोई तारीफ नहीं हुई, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, इकोनॉमी की भी बात हुई, आज उनका तस्करा नहीं हुआ। इसकी वजह आपको क्या लगती है? जी, इसकी वजह यही है। देखिए, बुनियादी तौर पे हम हैं कमजोर। जो मुल्क कर्जों में जकड़ा होता है उसकी कोई गैरत हमीयत नहीं होती। गैरत और हमीयत होती है यमन जैसे मुल्कों की, जो डट के खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और अमेरिका और यूरोप और यहूदी इस्तेमाल का मुकाबला कर रहे हैं। उस पर बमबारी भी हो रही है। उसके बाद अगर गैरत है तो फिर फलस्तीन में नजर आती है। मजीद से इज्जत के साथ भी खड़ा है तो ईरान है। तो गुजारिश ये है कि ये रवैया होता है कौमों का। तो हम जैसा मुल्क जो सांस भी किसी से पूछ के लेता है, हम कोई फैसला खुद कैसे कर सकते हैं? हमें तो आंख का इशारा होता है तो हम मान लेते हैं। देखिए ना, जिस मुल्क ने बजट अपना खुद नहीं बनाया उसके पल्ले रह कर गया।
जो हुकूमत ये कंफेस कर चुकी कि बजट IMF ने दिया है, उनको तो मुस्ताफी होकर घर जाना चाहिए। वो बैठे हुए क्या लेके याद कर रहे हैं, और कहाँ गया अवामी मैंडेट, और कहाँ गए अवामी उमंगों के तर्जुमान। सही 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 सही। अच्छा, आखिरी सवाल कि अब आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए रिलीफ दे रही है या अवामी मफादात को मद्देनजर रखे हुए है? देखिए, अवामी मफादात को अगर मद्देनजर रखना होता तो रमजान के माह में जो 16 चीजें हैं रोजमर्रा जिंदगी की इस्तेमाल की, वो कंट्रोल हो जाती है। उनकी प्रैक्टिस वो नहीं कर सके, वो नाकाम है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाता। ये जो डकैतियां हैं, आप कोई अखबार उठा के देखें पेज 2 जिसपे क्राइम की डिटेल्स होती हैं, 200 250 डकैती और 50 से 60 मोटरसाइकिलें और कारें चोरी हो रही हैं। ये हर शहर की कहानी है। सही। तो कहाँ है हुकूमत जनाब? बिल्कुल। और कहाँ है अवाम को रिलीफ, और कहाँ है कानून की अमलदारी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब नासिर शिराजी साहब हमारे साथ थे। यकीनन हमने जो अपने दोनों आज के सीनियर सहाफ़ी जो थे उनसे हमने बात की है और हमने देखा है कि बैलेंस्ड बात हुई है। जो क्वेश्चन मार्क थे वो उठाए हैं शिराजी साहब ने, और उसका हमें जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूं कि जो खमियाजा भुगतना पड़ा है पाकिस्तान में गैर सियासी मामलात को हवा देने वाले लोग जो हैं, जो अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लिए हुए हैं, उन लोगों को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए। अगर वो अपना लाइन ऑफ एक्शन भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपना लें तो इस मुल्क के अवाम को मजीद जो है सुख का सांस मिल सकता है। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।